जब आएगा प्रलय और नष्ट हो जाएगी सारी पृथ्वी, तब भी जस का तस बना रहेगा यह स्थान। भीषण प्रलय में भगवान शिव खुद आएंगे इस स्थान को बचाने। आखिर कौन सा है वो नगर, भगवान शिव क्यों बचाएंगे उसे, महाकाल के इस वीडियो में हम बताएंगे इस कहानी के पीछे का पूरा सच। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस नगर को लेकर पुराणों में कई कहानियां वर्णित हैं। उन्हीं में से हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें अपने नगर लेकर आए और यहाँ उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, इस नगरी को आज धर्म की नगरी, मोक्ष देने वाली काशी के नाम से जाना जाता है और यह विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग था, जिसकी स्थापना महादेव ने की। एक और कहानी के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद के बार में आंसू गिरे थे। जहां यह घटना हुई वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु जहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी यानी पुष्प से भरे तालाब का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। शिव का काशी विश्वनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में 7वें स्थान पर आता है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा जाता है। जब कहते हैं कि जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खिंचाकर एकत्रित हो भस्मीभूत हो जाता है, तब प्रकृति अणु वाली हो जाती है, यानी छोटी से छोटी अनुरूप में बदल जाती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है, क्योंकि यह नगरी भगवान शिव का घर है। इसलिए इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। काशी की अन्य विशेषताएं, ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसलिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के लिए मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्ष दायिनी नगरी में एक है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। दोस्तों, मिस्र, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एंथेस, यरूशलेम, बाइबलोस, जेरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मौसूल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके महाकाल के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हर हर महादेव।